तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों के एग्जाम नज़दीक हैं। जी हाँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी। सर, आज क्या लेके आए हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका टाइम टेबल। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला है कि सर दिसंबर में एग्जाम्स है, 2 महीने बाकी रह गए हैं, सर कुछ टाइम टेबल वगैरह बता दीजिए, कैसे पढ़ना चाहिए हमें फर्स्ट ग्रुप और हमें कैसे निकालना चाहिए। तो मैं आज आपके लिए एक अल्टीमेट वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको बताएगा कि कैसे आपको फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करनी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने बाकी दिन रह गए हैं, आई थिंक पूरे 2 महीने भी नहीं रह गए हैं, इसमें 56 डेज आपके बच गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ज़्यादा मैं टाइम आपका लूंगा नहीं क्योंकि आपके पास इतना टाइम है नहीं। बस एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आप इसको इस टाइम टेबल को मॉडिफाई करके भी आप अपने लिए बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मैं कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर हमें जो आने वाला पीरियड है, अभी जितने भी दिन बच गए हैं, ये टाइम टेबल आपका एप्लीकेबल कब से होने वाला है। मैं ये टाइम टेबल आपका एप्लीकेबल करवा रहा हूँ कल से, यानी कि 11 अक्टूबर से। अब 11 अक्टूबर से लेकर आपका एग्जाम है 6 दिसंबर में। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप नंबर 1 कैसे तैयारी करनी है, ये वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। चलिए, आपके पास 4 एग्जाम्स होने वाले हैं। एक है अकाउंटेंसी, लॉ, कॉस्ट और टैक्सेशन। ठीक है, इस दिन आपके एग्जाम्स हैं। अब आपके पास जो दिन बचे हैं, हमें पहले पहले क्या क्या करना है। सबसे पहले जितने भी दिन बच गए हैं हमारे को, मैं बता रहा हूं आपको, बच गए हैं 56 डेज। ठीक है, 56 डेज यहाँ पर हमारे बचे हुए हैं पूरे पूरे। उसके बाद आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 दिन का हमें टारगेट बनाना है। 8 डेज का हमें टारगेट बनाना है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि 11 तारीख से शुरू होगा आपका टारगेट और 8 दिन यानी कि खत्म होने वाला है कब आपका, बोलो ना, 18 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। सर ये जो 8 दिन का पीरियड है, ये ले लो, इसमें आप सब्जेक्ट डिसाइड करो, टैक्स एंड अकाउंट्स। यहां पर वो वाला लेना है जिस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी ज्यादा नहीं हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आपके छूट रखे हैं, वो वाला। सपोज करो कि यहां पर आपका छूट रखा है अकाउंटेंसी का एग्जाम, या फिर अगर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कि मेरा पोर्शन जो छूटा हुआ है वो अकाउंटेंसी का पोर्शन छूटा हुआ है, जिसमें मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ठीक है, और उसके साथ मेरे को एक थ्योरी का सब्जेक्ट उठाना है, जैसे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमारा हो गया टैक्सेशन। तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां पर हमारे पास सबसे पहले एक और चीज, इसके लिए हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी है। सर पहली बात तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सर एक दिन में हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी है कि हमारा टाइम टेबल जो है उस हिसाब से बैठे। मैं बता रहा हूं आपको, अब बिल्कुल ही बिल्कुल 15 आवर्स निकालने ही निकालने हैं अपने स्टडी के लिए। 15 आवर्स इन अ डे आपको स्टडी करनी ही करनी है। छोड़ दो सब कुछ मेरे दोस्त, छोड़ दो, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। और एक और बात बता दूं, जो बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए हैं कि 2 महीने बचे हैं, मेरी इतना सारा कोर्स रह गया है, मैं कैसे तैयारी करूं, ये नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूं ये हो पाएगा। ये टाइम टेबल एक बार देख लो आप, इसके बाद मेरे से बात करना कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो, वैसे भी आपने सोच लिया है कि नहीं देना है, कुछ बच्चे ऐसे ही सोच के बैठ गए हैं कि नहीं देना है, इसलिए वो बैठ गए छोड़ के, तैयारी वैयारी सब बैठ गए। मैं कह रहा हूं यार, एक बार कोशिश तो करो, एक बार कोशिश तो करो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मैं बता रहा हूँ। कोशिश नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, वैसे भी छोड़ दिया तुमने, इसको क्या करना है, एक बार अटेम्प्ट करके देख लो। देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर कि टैक्स और अकाउंट्स आपको साथ में उठाना है, और टैक्स और अकाउंट्स को आपको साथ में उठाना है। तो यहां पर हर दिन की रिवीजन, हर दिन पढ़ाई कितनी करनी है, 15 घंटे की आपको पढ़ाई करके चलनी है। और 15 में से शुरू के, यानी कि सुबह सुबह जो उठोगे आप, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सुबह 4 बजे का टाइम उठने का लोगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं बताऊं कि जो टाइम टेबल है, हमने 24 घंटे जो होते हैं हमारे को, 24 घंटे में डिवाइड कैसे करना है। देखो, 24 घंटे में से जो डिवाइड करना है आपको, 24 घंटे आपके पास होते हैं, सब चीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पर।
24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे आपको क्या निकालने हैं, सोने के निकालने हैं। 6 घंटे से कम नहीं सोना है। 15 घंटे की पढ़ाई करने के लिए मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, और 6 घंटे से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं सोना है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स मोड पर चली जाती है 6 घंटे से ज्यादा सोने पे। 6 घंटे से ज्यादा बिल्कुल नहीं सोना है, ठीक है। क्या क्या चीजें करनी है इस दौरान, कैसे कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको 6 घंटे मिनिमम आपको सोना है। अलार्म लगा लो मेरे दोस्त, जाग जाओ, अब ज्यादा टाइम नहीं है। 6 घंटे पूरे के पूरे सोने हैं। अलार्म बजा मतलब आपको उठाना है, आपको उठना है, ठीक है। या फिर अपने घर वालों को बोल दो हमें कैसे भी करके पुश करके उठा दिया जाए, ठीक है। वैसे तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप लोग डेडिकेटेड हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ये उठना है। पॉसिबल कर दो मेरे दोस्त, ये 2 महीने हैं, जान लगा दो, जान फूंक दो बस इसमें कि ये ग्रुप आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये ग्रुप आपका दोबारा नहीं आना चाहिए, बस जान फूंक दो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर 6 घंटे बाद आपको उठना है। मानकर चलो कि सुबह सुबह 4 बजे आप उठ गए हो, तो 4 से लेके 6 बजे तक यानी 2 घंटे आपको निकालने हैं किस चीज के लिए, एक रिवीजन के लिए। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मानकर चलेंगे कि जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन का पोर्शन आपका जितना भी हो रखा है अब तक, 10 तारीख तक आपने जितना भी पोर्शन निपटा लिया है, जितने पोर्शन पर आपको कॉन्फिडेंस है, आपको क्या करना है, उतना ही पोर्शन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, उतने ही पोर्शन को इन 2-2 घंटों में 8 दिन में डिवाइड कर लो। 8 दिन में 2-2 घंटों में आपको वो पूरा का पूरा पोर्शन रिवाइज कर देना है। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पढ़ने, सर रिवीजन ही करनी है, बिल्कुल रिवीजन करनी है, और सुबह उठते ही आपको रिवीजन करनी है। 2 घंटे के लिए आप रिवाइज करेंगे। ये जो टेक्स्ट का पोर्शन है उसको रिवाइज करना आप चालू करेंगे। वेदर मेरी अगर आप मेरी रिविजनरी वीडियो देखते हैं तो आप रिविजनरी वीडियो से फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट नोट से फॉलो करते हैं तो आप शॉर्ट नोट से फॉलो करते हैं। कैसे भी करके आपको जितना आपने कोर्स खत्म कर दिया उसको 8 दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज करना है। 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है, 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। फिर क्या करना है सर, उसके बाद जो आवर्स निकलेंगे बचेंगे, यानी कि हमारे पास कितने थे, 15 आवर्स, 15 में से बच गए हमारे कितने आवर्स, बोलो ना, 3 घंटे गए, और 3 घंटे में से बच गए हमारे 12 घंटे। अब 12 घंटे आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी। जितना पोर्शन आपका रह गया, जितना पोर्शन अब तक आपने पढ़ लिया है वो छोड़ दो। जितना पोर्शन आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है, छोड़ दो। जितना पोर्शन आपने निपटाया नहीं है उस पोर्शन को आपको इन 6 दिनों में निपटाना है। सर 8-8 बोला था, 8 दिन नहीं बाबा, यहां पर 8 दिन का टारगेट है, बट यहां पे 6 दिन में आपको क्या करना है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन 6 दिन में आपको पूरा का पूरा अकाउंटेंसी में जो रह गया है, ताकत लगा दो, वो जो रह गया है उसको खत्म करने में। जो रह गया है पोर्शन उसको खत्म कर दो आप। जैसे ही आपने इसको खत्म किया, सर ये 2 दिन क्या करने वाले हैं, ये 2 दिन करने वाले हैं हम आरटीपी। सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं बच्चे की, आरटीपी, एमटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं देख के जाते। एमटीपी और पास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर्स होता है उसको इन 2 दिनों में ऑब्जर्व करना है। सर क्या टैक्सेशन का भी करना है? ना बाबा ना, टैक्सेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे ही देना है, इसमें टैक्सेशन का नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है अकाउंटेंसी का ही, अकाउंटेंसी का आरटीपी, अकाउंटेंसी के लिए सर मॉक टेस्ट पेपर, अकाउंटेंसी के लिए कौन सा, ये जो अपना पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको देखना है कि किस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसको ऑब्जर्व करना आपको बहुत जरूरी है। उसके आंसर्स को पढ़िए, उसको ऑब्जर्व करिए कि कैसे कैसे आंसर्स लिखे गए हैं और मैं किस पैटर्न पर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा। ठीक है, तो 6 दिन तो आपको यहां पर खत्म करने हैं। दोबारा बता रहा हूं आपको, 6 दिन में आपको ये खत्म कर देना है। जान लगा दो, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। देखो 5 दिन में बता रहा हूं, 5 दिन पूरा सब्जेक्ट निपटाने में लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 दिन में, यानी कि 6 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं, 15 छोड़ो 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं 72 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। तो 72 घंटों में आप अकाउंटेंसी का वो पोर्शन निपटा दो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे दोस्त, एक बार खत्म कर दो। अच्छा सर, यहां तक अगर मैं बोलूं कि सर यहां तक मैंने निपटा लिया, पर 1-2 चैप्टर 16 तारीख तक मेरे कुछ चैप्टर छूट जाते हैं। सपोज करो 1 या 2 चैप्टर जो है वो छूट जाता है, क्या करें, क्या करें उस चीज का। 1-2 चैप्टर छूट जाता है, वहीं पर स्टॉप कर दो। आपको ये शेड्यूल नहीं बिगाड़ना है, समझ में आ रहा है क्या? ये शेड्यूल नहीं बिगाड़ना, शेड्यूल को एक्सटेंड कभी भी नहीं करना है। इसका पोर्शन मैं अभी आगे बताऊंगा, आगे करेंगे। जितना पोर्शन आपने कर लिया उतने तक थम जाओ, ठीक है, वहां तक ही आपको रुक जाना है।
मान लो कि आपके 2 चैप्टर यहाँ पे रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। समझ में आ रहा है? सब चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये ऐसा हमेशा होता है कि सर हमने एक टारगेट सेट किया, उसके अंदर हम पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पाए। हो सकता है कुछ लोग उससे जल्दी खत्म कर लें, ठीक है, बट मोस्टली चांसेस है कि सर कुछ चीजें रह जाती है, तो रह जाती है तो उसको छोड़ दो। आपको क्या करना है, एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर ये देखकर जाने हैं, उसको देखना ही देखना है 17 और 18 तारीख को अकाउंटेंसी का। समझ में आ रहा है क्या? चलो, यहां तक जैसे ही हमारा पूरा हो गया, ठीक है, यानी कि यहां तक आप सपोज करो, मानकर चलते हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 90% कोर्स आपने पूरा का पूरा खत्म कर दिया अकाउंटेंसी का, ठीक है, और उसके साथ आपने रिवीजन कर ली कौन सी चीज की, जितना टैक्स आपने पूरा पढ़ लिया था, जितना पोर्शन आपने पढ़ लिया था, उसकी हमारी यहां तक रिवीजन हो चुकी है। कहां तक बोलो ना, 18 तारीख तक हमने रिवाइज कर लिया है। एक सेकेंड रुको, ये मेरे ख्याल से 8 दिन थे, हाँ 18 तारीख तक हमारा रिवाइज हो चुका है। यहां तक की प्लानिंग हो गई हमारी पूरी की पूरी। तो इससे क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या उठाना है सर, टैक्स उठाना है क्या? ना बाबा ना। अब इसको टैक्स और अकाउंटेंसी के अलावा टैक्स नहीं उठाना, यहां पे लेना है आपको लॉ एंड कॉस्टिंग को उठाना है। लॉ एंड कॉस्टिंग को उठाना है और इसमें से कॉस्ट का पेपर आपको पकड़ना है और सेम पैटर्न पर यहां पर 12 घंटे कॉस्ट करना है 6 दिन में। 6 दिन में आपको 12 घंटे, ये जो 6 दिन है, आपको इन 6 दिन में यानी 24 तारीख तक आपको कॉस्टिंग खत्म करना है, जितना पोर्शन आपका रह गया है। मैं 10 बार बोल रहा हूं, इस यहां पर कौन सा पोर्शन करना है आपको, जितना पोर्शन आपका रह गया, यानी जो आपने एक भी बार पढ़ा नहीं है या फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसकी वजह से, वो पोर्शन आपको यहां पर खत्म कर लेना है। वो पोर्शन भी अगर आप खत्म कर लेते हो तो जितना पोर्शन आपने कर रखा है उसको भी रिवाइज दोबारा उसमें आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि आपने कितना कैसे क्या करना है, वो आपके ऊपर है, बट ये चीज आपको इसके अंदर करनी है। यहां पर लॉ के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, जितना पोर्शन आपने पढ़ लिया है। देखो, कॉस्टिंग का मैं बता रहा हूं, जितना पोर्शन नहीं पढ़ा है उसको पूरा करना है 12-12 घंटे में, और जितना पोर्शन आपने लॉ का कर लिया है उसको रिवाइज करना है आपको पूरे के पूरे 8 दिन के अंदर, 2-2 घंटे लगाकर, 2-2 घंटे लगाकर आपको 8 दिन में रिवाइज करना है। जितना पोर्शन जहां जहां तक हम सेट करते जा रहे हैं वहां तक ही छोड़ देना है वो सब्जेक्ट। अगर नहीं हो रहा है वहां तक, पूरी जान लगा दो। वैसे अभी तो मैं कहूंगा पूरी जान लगा दो, सब कुछ छोड़ दो, पूरी जान लगा दो इस टारगेट को पूरा करने में। मैं बता रहा हूं यहां पर, ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। और यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो, जैसे ही अगर कुछ पोर्शन छूट जाता है उसको छोड़ दो वहीं पे, उसको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है आपको, उसको हम आगे कवर करेंगे, उसको भागने की जरूरत नहीं है। सपोज करो यहां तक आपके 1-1, 2-2 चैप्टर रह जाते हैं, मैं ये चीज लेकर चल रहा हूं, ठीक है। यानी कि कॉस्टिंग में आपको वो पोर्शन खत्म करना है जो आपने नहीं पढ़ा है, और लॉ का आपको रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। यहां पर आप लिखने वाले जो आपको याद आता जाएगा ना, वही आप लिखोगे एग्जामिनेशन। अगर आपने सिर्फ गो थ्रू ऐसे 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 करके पन्ने पलटे हैं ना, तो मेरे दोस्त वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं कि इस चीज को करके हम पेपर निकाल लेंगे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा है, इस चैप्टर में क्या है, इसको याद नहीं आ रहा है, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है दोस्त, क्योंकि यहां पर आपको चीजें वही लिखनी है जो आपको वहां पर एग्जामिनेशन में याद आएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जैसे ही यहां पर ये चीज पोर्शन हो गया, यहां पर पोर्शन हो जाने के बाद जो पोर्शन 2 दिन बचेंगे, यहां पर एमटीपी आरटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चन किसके देखने हैं सर? कॉस्ट के देखने हैं, लॉ के यहां पर अभी भी नहीं देखने हैं। समझ में आया क्या? यस सर। तो यानी कि अकाउंटेंसी और कॉस्ट का हमारा पोर्शन यहां तक निपट चुका है सर। नेक्स्ट 8 डेज में क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट जो 8 डेज रहेगा हमारा, यहां तक 3 तारीख तक, यहां पर हम दोबारा ये वाला पोर्शन पकड़ेंगे, यानी कि टैक्स और अकाउंटेंसी पकड़ने वाले हैं। टैक्स एंड अकाउंटेंसी दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे, इसको शफल कर देंगे, यानी कि अकाउंटेंसी का क्या करने वाले हैं हम? अकाउंटेंसी को हम रिवाइज करने वाले हैं सर, रिवाइज करने वाले हैं। यानी जितना पहले पढ़ा था और जितना यहां पर आपने पोर्शन खत्म किया, उस पोर्शन को आप रिवाइज करेंगे 2-2 घंटे में। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है आपको, कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना है, और कुछ क्वेश्चन अगर लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है 2 आवर्स में, इसको 2 आवर्स देंगे। और यहां पर टैक्स के लिए अब आ गए हैं 12 घंटे आपके पास। अब 12 घंटे में आपको कौन सा पोर्शन निपटाना है सर? देखो, जितना पोर्शन आपने कर लिया था वो आपका रिवाइज हो चुका है, यस और नो। यहां पर वो वाला पोर्शन रिवाइज हो गया। अब जितना पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है, जान लगा दो उस पोर्शन को खत्म करने में। यहां पर
यहाँ पर आपके 6 दिन में पूरा का पूरा टेक्स्ट जितना कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पोर्शन पे वीडियो देखो, कैसे करना है, शॉर्ट नोट से पढ़ना है, ठीक है। किसी की मदद लेनी है, दोस्त के साथ जाके पढ़ना है, कैसे भी करना है। मैं कह रहा हूं यहां पर आपको 6 दिन में पूरा का पूरा उतना पोर्शन खत्म कर लेना है जितना पोर्शन अब तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। या फिर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहां पर आपको रिवीजन करनी है उसकी पूरी ढंग से इसकी रिवीजन करनी है। और यहां पर आपके जो लास्ट के 2 दिन रह जाएंगे, यानी 2 नवंबर और 3 नवंबर को आप रिवाइज करने वाले हैं किस चीज की, रिविजनरी टेस्ट पेपर, एमटीपी के क्वेश्चन पेपर और पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहां पर देखकर चलने हैं। आपको यहां पर देख के चलने हैं 2 और 3 को, बिना इनके देखे कोई भी एग्जाम में नहीं बैठेगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं सीए इंटरमीडिएट के वाले बच्चों के लिए जो कि अभी डिमोटिवेट भी फील कर रहे थे, लेकिन यहां तक आपको आके पता लग रहा है कि यहां तक आते आते 3 नवंबर तक आते आते हमारे 3 सब्जेक्ट जो है वो निपट चुके हैं मेरे दोस्त, 3 सब्जेक्ट निपट चुके हैं। आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपके डेज कहां पर क्या लगने वाले, सब चीजों के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये दिन जो रह गए ना, ये दिन अब ज्यादा नहीं रह गए हैं, समझ में आ रहा है कि अब नेक्स्ट 8 डेज में हम उठाएंगे क्या, कॉस्ट एंड लॉ वाला पोर्शन, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, देखो जो टैक्सेशन आपने यहां पर पढ़ा या अकाउंटेंसी यहां पर पढ़ी, उसके 7 डेज में आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो यानी कि ज्यादा टाइम आपको रिवीजन में नहीं लगने वाला है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी कुछ पोर्शन अगर कुछ बच्चे जल्दी रिवाइज कर लेते हैं तो वहां पर भी उनको स्मार्टली कुछ पोर्शन बच जाएगा, उसमें आप अपनी जो चीज छूटी थी वो वाली चीज निपटा सकते हैं, ठीक है। अभी भी अगर नहीं छूटी है उसको छोड़े रहने दो, रिवीजन पे ही मेन ध्यान दो। जितना पोर्शन आपने निपटा लिया, जितना पोर्शन मैंने बोला ना कि उस 10% के पीछे मत भागो, जितना आपने नहीं किया है उसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उस 10% में से कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, बट जितना आपने पढ़ लिया है, मान लो 80-90% पढ़ लिया, उसको रिवाइज तो करो। उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट में जाओ और उसको रिवाइज करो, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। 10% के पीछे भाग भाग के क्या होगा, कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। उसको भी मैं आगे कवर कर दूंगा, समझ में आ रहा है क्या। चलो यहां के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं आपका कॉस्टिंग एंड लॉ में, यहां पर आपको उठाना है क्या चीज, पोर्शन जल्दी से बताओ मेरे को, क्या पोर्शन उठाना है। यहां कॉस्ट कर लिया था, यहां पर आपको लॉ में देना है 12 घंटे, कॉस्ट की रिवीजन करनी है। कौन से 2 आवर्स, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर 2 घंटे रिवाइज कर डालो इसके कॉन्सेप्ट्स को, कॉस्ट के, यानी कि यहां पर किया विद इन 7 डेज, 7 डेज हो गया या 14 डेज हो गया, 14 डेज सॉरी, 7 डेज सॉरी, 7-8 डेज के अंदर अंदर, मतलब 10 डेज के, विद इन 10 डेज के अंदर अंदर हमने उसको दोबारा रिवीजन के लिए भी डाल दिया। तो समझो कि यानी कि कितना 8-10 दिन, वैसे 14 दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लेना चाहिए चीजों को, जो हमने पढ़ा है उसको 14 दिन के अंदर दोबारा रिवाइज करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। ये माइंड के साथ आपको खेलना पड़ेगा, माइंड को बताना पड़ेगा कि भाई ये चीजें तेरे को रिटेन करनी है तो इतने टाइम में तेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों का क्या तक, यहां तक जो 11 तारीख तक जो है, 11 नवंबर तक जो है वो पूरा का पूरा कोर्स, यानी कि यहां तक मैं लेकर चलता हूं सभी चीजों में 85% का पोर्शन जो है वो पूरा खत्म हो चुका है। वैसे जिसने पूरा कर लिया है पोर्शन वो बहुत बढ़िया है, बट कोशिश जान लगा दो कि 90% 95% तक पहुंच जाओ, और या फिर 100% तक पहुंच सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। 85% तक पहुंच गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस टारगेट में आप तक आपको 85% तक का आपको हर एक सब्जेक्ट का क्लियर कर देना है। सर अब नेक्स्ट जो पोर्शन करेंगे हम 5 डेज का खेलेंगे, इसका 5 डेज का खेलेंगे। तो 5 डेज में क्या चीज होगा, 5 डेज में ये जो 5 डेज हैं, ये जो 5 डेज है, यहां पर आप लेंगे फिर से वही टैक्सेशन एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। टैक्स और अकाउंटेंसी लेंगे, और टैक्स और अकाउंटेंसी में क्या करने वाले हैं, सिंपल वही वाला दोबारा हम उसको रिपीट करेंगे 5 दिन में। टैक्स का रिवीजन 2 आवर्स के लिए, और बाकी जो अकाउंट्स है आपको पढ़ना है पूरे 12 घंटे। अब देखो यहां पर जो पूरे 5 दिन आपको मिले हैं, यहां पर जो आपको 5 दिन मिले हैं मेरे दोस्त, पिछला भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज भी कर लेना। यहाँ पर क्या चलेगी, अगर आपने पढ़ लिया है पूरा अच्छे से तो यहाँ पर रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब समझ लो, देखो एक बार आपने पढ़ लिया ना, जो क्वेश्चन लगाए उस जो क्वेश्चन आपसे होते जा रहे हैं उसको क्रॉस कर दो, उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं, उस कॉन्सेप्ट को बार बार देखने, जहां अटक रहे हो उसकी एक नोटिंग कर लो, आप नोटिंग कर लो, सिर्फ उसको वो वाले पोर्शन देखने और वो वाले क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है, यानी अच्छे से दोबारा ये 5 दिन है, लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत
टाइम है, 5 दिन बहुत होता है, ठीक है। 5 दिन आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा रख लो कि जो पोर्शन आपका 15% जो पोर्शन छूट गया है वो यहाँ पर पूरा कर लो। 15% वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पर पूरा कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर, और उसको रिवाइज भी हो जाएगा आपका, ठीक है। जब इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देखो 2 बार 3 बार रिवीजन भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 2 बार रिवीजन आपकी हो जाएगी, और तीसरी बार तो हम यहाँ पर जब एग्जामिनेशन से 1 दिन पहले वो तीसरी बार भी रिवाइज कर देंगे। यानी कि जितने दिन बचे हैं ना, एब्सोल्युटली आपको यूज करना है, फुल यूटिलाइजेशन करना है मेरे दोस्त। कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सारी चीजों को परे रखो, सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी। ये वाला जो एग्जाम होने वाला है ये लास्ट एग्जाम बना दो मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं यहाँ पर जो खुशी आपको होगी ना, इसके बाद जो कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा आपका, तो सेकंड ग्रुप क्या, थर्ड ग्रुप क्या, या फाइनल क्या, ऐसे ही निकल जाएंगे सारे एग्जाम्स, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कहा टैक्सेशन के बाद अकाउंटेंसी, टैक्सेशन की हमने रिवीजन चलाई और अकाउंटेंसी के लिए, फिर लॉ एंड कॉस्ट। तो लॉ की रिवीजन, कॉस्ट, पूरा का पूरा आप दोबारा करो, जितना पोर्शन वहां पर छूट गया था वहां पर जो पोर्शन लेफ्ट है, अब यहां पर जो 15% या 20% था यहां पर पूरा करने की कोशिश करो, ताकत लगा दो यहां पर पूरा हो जाए। पूरा 100% कोर्स आपको करना है, ठीक है, 100% आपको कोर्स करना है, तो यहां पर ताकत लगा देना है आपको कि यहां पर पूरा का पूरा 100% तक आपका पूरा हो जाए। फिर यहां पर क्या चीज आ जाएगा, टैक्स एंड अकाउंटेंसी। यहां पर टैक्स का पूरा 12 आवर्स के लिए करना है, और यहां पर अकाउंटेंसी को करना है रिवाइज, पूरा का पूरा टैक्स का जो भी पोर्शन बच गया था उसको यहां पर कंप्लीट करना है। समझ गए क्या, ठीक है। ऐसे ही यहां पर फिर जो लास्ट हो जाएगा हमारा, कौन सा पोर्शन बच गया, फिर लॉ एंड कॉस्टिंग बच गई। लॉ एंड कॉस्टिंग में आपको करना है लॉ पूरा 12 आवर्स के लिए 5 दिन लगातार, और यहाँ पर 2-2 घंटे सुबह सुबह क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। 2 घंटे को हो सकता है अपनी मर्जी से आप 3 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं, कोई इसमें डाउटफुल रहने की बात नहीं है कि सर 2 है तो 2 ही करना है, नहीं, 3 घंटे मैक्सिमम आप कर सकते हो, बट 3 घंटे से ज्यादा रिवीजन के लिए मत रखना, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी हमें कंप्लीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, तो वो उस पोर्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तक आके आपको 100% पूरा हो गया, यहाँ तक भी आके अगर आपको थोड़ा बहुत छूट जाता है ना मेरे दोस्त, 10% या 5% मैक्सिमम छूटेगा, 5% तक छोड़ दो उसको, कोई फिर प्रॉब्लम, कोई देखो इतना कोई फास्ट एंड पास वाला रूल नहीं है कि आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा वो खत्म कर देना। देखो मेन चीज के पहले तो 100% का टारगेट रखना है, लेकिन वहां तक आएगा ना जब आपको कैसे भी करके टाइम को एक्सटेंड नहीं करना है, दूसरे सब्जेक्ट के टाइम टेबल में नहीं घुसना है, अपने ही सब्जेक्ट के टाइम टेबल में उसको वो वाला सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो। समझ में आया क्या? चलो अब मैं यहां तक बोल रहा हूं कि 1 तारीख तक आपका आकर निपट चुका है, यहां पर 2 बार रिवीजन हो गई है आपकी, आपने कोर्स को पूरा निपटा दिया है। अब सर बच गए कितने दिन, यहाँ पर 2 3 4 5 4 दिन हमारे बच गए हैं। छठे दिन से हमारा क्या होने लग जाएगा, एग्जाम होने लग जाएगा। सबसे पहला एग्जाम है अकाउंटेंसी, दूसरा आपका एग्जाम है लॉ, तीसरा एग्जाम है आपका कॉस्ट, चौथा एग्जाम है आपका टैक्सेशन, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि पेपर नंबर जो 4th है उसको 1 दिन आपको पूरा का पूरा देना है। 1 दिन जो पढ़ेंगे आप पेपर नंबर 4 पढ़ेंगे, पेपर नंबर 4 जो है वो 1 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में उसका एग्जाम होने वाला है, तो आपको पहले रिवाइज कर देना। यहां तक आते आते 2 तारीख तक आपको रिवाइज कर लेना, क्योंकि गैप जो है टैक्सेशन के बीच में आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो आपने टैक्स यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर 26 तारीख को और 12 तारीख को आप एग्जाम में बैठोगे, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा गैप हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा रिदम में लाने के लिए क्या है कि इसको आप क्या कर लो, रिवाइज कर लो। इसको आप रिवाइज कर लो कब, ये 2 तारीख को, 2 दिसंबर को आपको रिवाइज करना है टैक्सेशन का पोर्शन। रिवाइज कर लो पूरा का पूरा, 1 ही दिन है, रिवाइज करो बिंदास तरीके से। देखो 1 ही दिन में क्या रिवाइज होगा, मतलब ये कुछ नहीं होता कि आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पर 1 दिन ही मिलने वाले हैं, समझ में आ रहा है? तो 1 दिन में यहाँ पर वो ट्रायल मार दो, पूरी कोशिश कर दो, ताकत लगा दो कि यहाँ पर मैं रिवाइज कर लूँ 1 दिन में। इस तरीके की पढ़ाई और प्लानिंग आपको यहाँ पर पोर्शन में करके चलनी है कि किस तरीके से मैं 1 दिन में, देखो पढ़ाई करने का तरीका यही है। पढ़ाई के लोग कर रहे हैं कि सिर्फ किताबों में घुस रहे हैं, ना बाबा ना, शॉर्ट करो उस चीज को, ठीक है। चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर के बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। समझ में आ रहा है कि आप लास्ट के 1 दिन में उसको गो थ्रू कर पाए, सारे प्रोविजंस आपके दिमाग में आने चाहिए और वो गो थ्रू हो जाने चाहिए। चलो यहां पर जैसे आपने 2 दिन पढ़ लिया, अब सर ये 3 दिन क्या करना है? 3 दिन देखो, 3 दिन रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल ही रिलैक्स होना है। और जो पहला पेपर है आपका अकाउंटेंसी, 3 दिन लगकर अकाउंटेंसी पढ़ना है, क्योंकि क्या चीज है यहाँ पर मैं बता दूं,
कि पहला पेपर जो होता है ना वो बड़ा कॉन्फिडेंस रेज करने वाला पेपर होता है। यहाँ पर पहले पेपर में ही जाते ना लोग सोचते हैं कि यार पहला पेपर ही बेकार ना चला जाए, डर बहुत होता है क्योंकि पहले दिन ही पेपर देने जा रहे हैं, कुछ लोग तो पहली बार ही अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ डरना बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। देखो एक बार अगर नेगेटिविटी दिमाग में घुसी ना, पूरे पॉजिटिविटी को तबाह कर देगा। वो सोचना ही नहीं है ना उसके बारे में, सोचना ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास तरीके से जाओ। 12 तारीख के बाद हम एक्चुअल सांस लेंगे आराम से, ठीक है, आराम से हम 12 तारीख के बाद सांस लेंगे, पूरा बैठेंगे आराम से, जो करना है करेंगे। बट 12 तारीख तक, अभी से लेके यानी कि आज से लेकर 12 तारीख तक बस सब कुछ भूल जाओ भाई। 2 महीने ठोक दो यार, क्या करना है इसके बाद, पूरा का पूरा दूसरे ग्रुप की तैयारी करनी शुरू करोगे, इतना रिलैक्स हो जाओगे। आपकी एक ग्रुप आपका पूरा का पूरा अल्टीमेटली निपट चुका है, ठीक है। ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बूस्ट कर देगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है ये बूस्ट करेगा कि आपका एक ग्रुप जो है पहले ही निकल गया है। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 पेपर आपको निकालने होंगे दोबारा, और आप इस पैटर्न में पढ़ चुके हो, दूसरी बार वैसे ही पढ़ लेना। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, उसके लिए मैं दोबारा और वीडियो बना दूंगा आपको कैसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर लग कर तैयारी करो, अकाउंटेंसी की लग कर, जितनी ताकत है वो भेड़ दो इसे। हम यहाँ पर 3 दिन में आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। 5% छूटता भी है, मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स रहो, डरने की जरूरत नहीं है। उस पोर्शन को छोड़ दो, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी उसको। कितना आ जाएगा यार, 5 नंबर 10 नंबर मैक्सिमम। 90 मार्क्स पे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, 90 मार्क्स पे कॉन्फिडेंट रहोगे, बिल्कुल सही है। 90 मार्क्स भी बिल्कुल चलेगा, बराबर चलेगा। 100% अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, देखो कुछ बच्चे जो पहुंच जाएंगे, कुछ बच्चे जो पहुंच जाएंगे वहां तक, उनके लिए मैं ये नहीं बोल रहा, बट कुछ बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे ना वहां तक, तो मैं बोल रहा हूँ 90% भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और पेपर वाले दिन आपको वो पोर्शन देखना है जो आपने पढ़ा हुआ है। उस 10% या 5% के पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे, जो सुबह सुबह उठ के वो 10% और 5% यार कहीं इसमें से तो नहीं आ गया, कहीं इसमें से नहीं। देखो दिमाग आपको बार बार बोलेगा ये चीज, दिमाग आपको बार बार बोलेगा कि यार कहीं इसमें से पेपर आ गया तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको देख लेता हूँ, यार इस वाले कॉन्सेप्ट को देख लेता हूँ ना। बाबा छोड़ दे, अब जो 2 महीने में नहीं हुआ ना, वो ये 2 सिर्फ एक नजर में नहीं हो सकता, उसको नजर छोड़ दे। उसको क्या रिवाइज करना है तुम्हें, रिवाइज क्या करना है, पेपर वाले दिन रिवाइज करना है आपको सिर्फ वो पोर्शन जितना आपने कर लिया है, ठीक है। यहां से पेपर खत्म हुआ, जैसा भी पेपर गया, मैं बता रहा हूं यहां पर, जैसा भी पेपर गया, वो जैसा भी पेपर गया उसको वहीं पर छोड़ देना है। वहीं पर छोड़ देने का मतलब हो गया कि अपना दिमाग जो है आपको अकाउंटेंसी से हटा लेना है। चाहे अच्छा गया है, चाहे थोड़ा सा डाउन गया, कैसा गया है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए फर्क पड़ने वाला है अब दूसरा सब्जेक्ट। याद रखना, पहले सब्जेक्ट गया पेपर, ठोक दिया आपने, जैसे ही आपने पेपर डिपॉजिट कराया, दिमाग से डिलीट कर देना है कि भाई क्या है क्या नहीं है। कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होनी चाहिए, कोई दोस्त के यार नहीं कि भाई तेरा ये क्या हुआ था, तेरा वो क्या हुआ था, अच्छा इस वाले में क्या आंसर था, क्या मैच था, कितना नंबर बनेंगे, क्या नहीं, भाड़ में गई सब चीज, छोड़ दो उसी वक्त छोड़ दो। ये चीज जो करनी है ना आपको 12 तारीख के बाद कर लेना बेटा, उस वक्त नहीं करना है आप। अगर आपको लग भी रहा है कि आपके अंदर फीलिंग आ जाती है कि नहीं थोड़ा सा मेरा ऐसा गया है या डाउन गया है या कुछ गया है, ऐसा कोई चिंता लेने की बात नहीं है बेटा। अब उसका कुछ तुम कर भी नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते उस चीज का, समझ में आ रहा है क्या? उसको भूल जाना। अब सिर्फ और सिर्फ लॉ की तैयारी करनी है, ताकत लगा दो इसमें लॉ में। फिर देखो कोई भरोसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने, अगर मेरे को लगता है कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अकाउंटेंसी का पेपर दिया थोड़ा सा बेकार गया और बाकी सब्जेक्ट नहीं देते, अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। जिसमें उन्होंने किया भी होता है वो वाला भी अटेम्प्ट नहीं करते। हो सकता है कुछ पेपर ऐसे आ जाते हैं बहुत आसान आ जाते हैं और आपके ही जितने जो पढ़ के गए हैं वो चीज आ जाती है, और वो चीज फिर आप अटेम्प्ट भी नहीं करते और पढ़ के भी नहीं जाते, तो वो चीज कहीं से भी एग्जामिशन वाला सीन भी आपसे निकल जाता है। तो हर पेपर आपके लिए एक एग्जामिशन है, हर पेपर आपके लिए एक एग्जामिशन है, हर एक पेपर आपका एक मौका है। तो हर मौके को गंवाना नहीं है, ये बात रखो। सेपरेट पेपर है, सेपरेट मौके हैं आपके पास, किसी में भी 60 आए वो पेपर आपको दोबारा नहीं देना। तो आपको दोनों चीज देखनी है, एक तो ग्रुप भी निकालना है और हर पेपर में आपको एग्जामिशन तक पहुंचने की तैयारी भी करनी है। एग्जामिशन तक पहुंचने की तैयारी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पेपर में बैठते हैं ना, माहौल ही अलग रहता है, आपको थोड़ा सा याद रहता है या कुछ होता है, ऊपर वाले की दुआ से आप 3-4 पेज भी भर देते हैं उससे। समझ में आ रहा? चेकर परफेक्ट आपके बाद फिर चेकर पर डिपेंड करेगा। आपने अपनी मेहनत पूरी कर देनी है। मैंने बोला अकाउंटेंसी के बाद तक आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपको सोचना है लॉ के बारे में। फेल के पढ़ाई करो, आ गए वहां से, ठीक है, वहां से आ गए, 2 घंटा रेस्ट लो, या जो आप पैटर्न पे पढ़ते हो वो हम डिस्कस भी कर लेंगे बाद में भी।
उस पैटर्न पे अब आपको डिस्कस करना, अब आपके लिए पढ़ाई करनी है एक एक दिन में लॉ, फिर कॉस्टिंग, फिर टैक्सेशन, फिर उसके बाद हो गया है यहां तक आपको काम खत्म। बस यहीं तक आपको आपकी जर्नी थी मेरे दोस्त। अब दो महीने रह गए, 2 महीने भी पूरे नहीं रह गए यार। सब चीजें छोड़ दो मेरे दोस्त, सब चीजें छोड़ दो। और ये जो डाउट्स वगैरह एक दूसरे के क्लियर करने वाला सिस्टम है ना, कि भाई एक ने ग्रुप्स बना रखे हैं, ग्रुप में किसी ने कुछ डाउट पूछा और फिर एक लड़की ने डाउट पूछा तो 5-10 लड़के लगातार उसको रिप्लाई कर रहे हैं। भाई छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। अपने पास ये रखो कि भाई मेरे को ये टारगेट कैसे खत्म करना, जान लगा दो, जान फूंक दो, इस टारगेट को अचीव करना है। मैं बता रहा हूं आपका ये अटेम्प्ट निकल जाएगा, ये अटेम्प्ट आपका निकल जाएगा। ये देखिए, अच्छा 11 घंटे। अब बात मैं आपको यहां तक नहीं छोड़ूंगा, मैं यहां पर हर चीज के बारे में बात करूंगा। अब मैं यहां पर आपसे किस चीज के बारे में, कि 15 घंटे की पढ़ाई कैसे करें, 15 घंटे के क्या टाइम शेड्यूल रखें पढ़ने का। देखो मैंने क्या कहा, 24 घंटे में से 24 घंटे में से आपके 6 घंटे तो ऐसे ही निकल गए, बच्चे कितने, 18 घंटे। 18 घंटे में 15 घंटे जो है स्टडी आवर्स हैं, स्लीपिंग आवर्स 6 घंटे हो गए, और यहां पर जो है 3 घंटे रह गए हैं आपके हाथ में बोनस पॉइंट्स। बोनस यानी कि ये बोनस नहीं है मेरे दोस्त, इसको बोलेंगे हम ब्रेक्स। हम जो 15 घंटे की स्टडी करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हम क्या बैठने वाले हैं, 18 घंटे बैठने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? 18 घंटे के ये जो है, ये 15 घंटे में ब्रेक नहीं है मेरे दोस्त, ब्रेक नहीं है, ये याद रखना। 15 घंटे मतलब 15 घंटे की स्टडी, प्रॉपर स्टडी, ब्रेक अलग से है यहाँ पर। देखो क्या है, शुरू में सुबह आप मान लो 4 बजे उठे, तो 4 से 6 आपने अगर कुछ वो रिवाइज किया है, टैक्सेशन रिवाइज किया है आपने, अगर यहाँ पर टैक्सेशन को रिवाइज कर लिया, तो हाफ एन आवर का, शुरू में ही आप हाफ एन आवर का क्या लेंगे, सुबह सुबह ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाइए फ्रेश होइए, जो करना नहाना धोना है वो जल्दी से 10-15 मिनट में क्विकली हर चीज करना है। 10-15 मिनट में आपने रिवाइज कर लिया सारी चीजें, ठीक है। जैसे ही आप 10-15 मिनट में सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, आपको क्या करना है फिर यहाँ पर 10-15 मिनट में आपको खत्म कर लेना है आपका काम, ठीक है। सारे फ्रेश हो जाओ सही से, और खाना वाना जो नाश्ता हल्का फुल्का लेना है यहाँ पर लेना, और उसको खत्म करना। फिर 2 घंटे में आपको बैठना है किस चीज के लिए, अकाउंटेंसी के लिए। 2-2 घंटे में आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। तो पहला जो 2 घंटा होगा यहाँ पर हाफ एन आवर बिल्कुल ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों हाफ एन आवर लेना है सर? क्योंकि यहाँ पर आप सुबह से उठे हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है माइंड, सुबह से उठने में थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पर हाफ एन आवर भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हाफ एन आवर पहला, दूसरा हाफ एन आवर, तीसरा जब आप लेंगे यहाँ पे नैप, तो वो जाएगा हमारा 15 मिनट। सर इस ब्रेक में क्या कर सकते हैं? ब्रेक में आपको खाना है, थोड़ा बहुत खा लीजिए, अपने मील को डिवाइड कीजिए इनमें। कैसे करना, क्योंकि नींद नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात याद रख लो, आपको अब 72 से 72 कोशिश करनी है किस चीज को हटाने की, अपनी नींद को भगाने के लिए। अपनी नींद पर काबू पालो, बस ये जो टाइम टेबल है आपका फॉलो हो जाएगा। नींद हटा दो सामने से, जो कुछ हो रहा है आपको पानी मारना है, बार बार पानी पीते रहना है आपको, ठीक है। जाइए पानी मार के आइए, आंखों में आ रहा है तो थोड़ा सा टहल लीजिए, लेकिन आपको सोना नहीं है। क्या करना है, बीच में जैसे गैप मिलता है तो हेड डाउन करके भी आप बैठ सकते हैं, कि इसमें टेबल और चेयर पे ही बैठना है, ये कंपलसरी है। मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें करनी है ड्यूरिंग दी एग्जाम्स। अभी इस पीरियड में कैसे कैसे क्या करना है वो दूसरी वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टाइम टेबल को पहले आप करेंगे फॉलो, ठीक है। 15 मिनट्स यहाँ पर क्या चीज हो गया, 15 मिनट्स का ब्रेक हो गया यहाँ पर। फिर हाफ एन आवर का, जैसे 15 मिनट है, 4 घंटे बाद आपको हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है। 15 मिनट्स, 4 घंटे के, फिर हाफ एन आवर, और फिर इसके बाद 15 मिनट्स। इसके बाद यहाँ पर तो इसके बाद 2 घंटे के बाद तो आपको सोने का टाइम वगैरह डिसाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कितना टाइम ऑक्यूपाई हो गया हमारे पास, हाफ एन आवर और हाफ एन आवर, यानी कि 2.5 घंटे यहाँ पे चले गए। आपके पास अभी भी आधा घंटा बचा है, तो वो आधा घंटा आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी यूटिलाइज कीजिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको ये चीज फॉलो करना है, ठीक है। एक और बात बता दूं कि ये तो चलो मैंने ये एग्जांपल ले लिया सीए इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप का, जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं अपने जो पेपर हैं वो इसी तरीके से लिख लें और उस तरीके से ये पैटर्न को करें। सीए फाइनल वाले जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं इसी पैटर्न पे तैयारी, और बाकी जो सीए सीएस और सीएमए वाले अगर देख रहे हैं वीडियो तो कोई दिक्कत नहीं, उनको भी ये पैटर्न जो है, मेरे को मेन चीज जो है ये पैटर्न समझाना था आपको, कि इस पैटर्न पे आपको तैयारी करके चलनी है। लगा दो जान। आज की डेट तो मैंने ये बताया नहीं, ये कल से शुरू होने वाला है। आज क्या करना है सर, आज आपको ये फॉलो करना है कि कहाँ से क्या चीज़ अरेंज करें, सब चीज़ें अरेंज करके आप बैठ जाओ। और जो हाफ एन आवर बच रहा है ना, हर दिन का हाफ
हाफ एन आवर में आप ये अरेंज करो कि मुझे कल क्या करना है। जैसे मेरे को कोई नोट्स पढ़ने हैं, ये वाले नोट्स अरेंज करके अपनी टेबल पे रख दो ताकि उसको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। समझ में आ रहा है? कई बच्चे होते हैं कि उनका थोड़ा सा मेसी होता है कमरा, तो उनको ढूंढने में ये कहाँ रखी है वो कहाँ रखी है, तो वो सारी चीजें अपने पास रख लें लेकर। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर में आपका होने वाला है लास्ट अटेम्प्ट आपके ग्रुप का। तो चलिए दोस्त, ज्यादा मैं यहाँ पर बोलूंगा नहीं, जान लगा दो पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, अचीव करेंगे। लिखकर टांग दो यहाँ पर सामने कि भाई ये है, इससे बेहतर तरीके से और पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर आपने मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही अच्छी चीजें, ठीक है, और जिससे आपका मोटिवेशन बना रहेगा। मैं बहुत सारी चीजें और शेयर करने वाला हूँ आपसे कि कैसे आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वरना आपसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मिस हो सकती है। कि चलिए दोस्त, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।